प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की कक्षा 10 के संस्कृत विषय के अंतर्गत पद्य खंड में गीतामृतम इस पाठ के कुछ बचे हुए पद्य और आज शुरू करना है पद्य संख्या 5 से आगे। तो शुरू करते हैं, उच्चारण करें। और हाँ, एक निवेदन है कि जो विद्यार्थी संस्कृत पढ़ रहे हैं और उनको कहीं से भी कोई सहायता नहीं मिल पा रही पढ़ने के लिए, तो उनके पास भी वीडियो शेयर कीजिएगा जिससे कि उनकी भी कठिनाई दूर हो सके। और आप इसे अपना कलम और रफ लेकर के जैसे कक्षा में पढ़ते रहे वैसे ही लिख लीजिएगा, तब जाके समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। मत कर्म कृन्मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। अब इतनी का शब्दार्थ समझ लेते हैं। यदृच्छा लाभ, ईश्वर की इच्छा से मिले हुए लाभ यानी कि सफलता से संतुष्टः, संतुष्ट रहने वाला। द्वंद्व, सुख और दुख से अतीतः, प्रभावित न होने वाला। विमत्सरः, किसी से ईर्ष्या न रखने वाला। समः, समान रहने वाला। सिद्धौ, सफलता में। असिद्धौ, असफलता में। च, और सफलता और असफलता में समान रहने वाला। कृत्वा अपि, कर्म को करके भी, अर्थात यदि वो हो कर्म फल की इच्छा से भी कर्म कर रहा है तो कर्म फल की इच्छा से कर्मों को करने पर भी, यानी कि कर्म फल की इच्छा वाले कर्मों को करने के बाद भी न निबध्यते, नहीं बंधता है, अर्थात सांसारिकता में नहीं बंधता। अब कुछ व्याकरण की चीजों परख लेते हैं। यदृच्छा, धन लाभ, धन संतुष्टा। हम इसका विच्छेद बता रहे हैं, वैसे यहाँ समास किया गया है। यदृच्छया लाभ और तेन संतुष्ट है, इस प्रकार से ये बहुब्रीहि और बीच में तत्पुरुष का समास बन के तैयार हुआ है। फिलहाल समास की बातें नहीं कर रहे हैं। द्वंद्व, द्वैचा, द्वैचा से द्वंद्व शब्द बनता है। तो द्वंद्व धन अतीता, यहाँ दीर्घ संधि हो जाती है, अका सवर्ण दीर्घ सूत्र लग जाता है। सिद्धौ धन असिद्धौ, एचो एवं सूत्र से अयादि संधि होती है। कृत्वा धन अपि, यहाँ पर अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ स्वर संधि होती है। और खाली कृत्वा पद में प्रत्यय पूछ ले तो कत्वा प्रत्यय बता दीजिएगा, यानी कि लिख दीजिएगा, या कि विकल्प वाले में आप चुन लीजिएगा। तो अब इसका अनुवाद समझते हैं, इसका प्रसंग समझिए। प्रस्तुत पद्यांश में सांसारिक कर्मों को करने के बाद भी, यानी कि कर्म फल की आशा से कर्मों को करने के बाद भी सांसारिकता से मुक्त व्यक्ति की विशेषता बताते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। हिंदी अनुवाद। ईश्वर की इच्छा से प्राप्त हुए लाभ यानी सफलता से संतुष्ट रहने वाला, सुख और दुख से प्रभावित न होने वाला, किसी की ईर्ष्या न करने वाला,
सफलता और असफलता में समान रहने वाला, लाभ की इच्छा से भी कर्मों को करने के बाद सांसारिकता से नहीं बंधता, अर्थात वह सांसारिक कष्टों में नहीं उलझता। ध्यान दीजिए, पहले के पद्यांशों में बताया गया है कि व्यक्ति को कर्म फल की इच्छा न करते हुए कर्म करना चाहिए, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि अगर कर्म फल की इच्छा करके भी हम कर्म कर रहे हैं और हम उसके लाभ आदि से दुखी या सुखी नहीं हो रहे हैं, वो हमें प्रभावित नहीं कर पा रहा है, तो सांसारिक भावना का आ जाना भी हमारे जीवन में बाधक नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रद्धावान, श्रद्धा रखने वाला, लभते प्राप्त करता है ज्ञानम, ज्ञान को। तत्परः, प्रयत्नशील, संयत इंद्रियः, इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला, ज्ञानम, ज्ञान को लब्ध्वा प्राप्त करके, परम, परम, शांतिम, शांति को, अचिरेण, बहुत जल्द, अधिगच्छति, प्राप्त कर लेता है। ध्यान दीजिए, इसमें यह बताया गया है कि ज्ञान ही वो माध्यम है जिससे व्यक्ति को परम शांति की प्राप्ति होती है, और ज्ञान कैसे मिलेगा इसका भी उल्लेख हुआ है। अब इसका व्याकरण का तत्व समझ लेते हैं। तो व्याकरण के तत्व में श्रद्धावान धन लभते, यहाँ पर लत्व संधि की गई है। संयत इंद्रिय में बहुव्रीहि समास हुआ है। लब्ध्वा में आप जान रहे का त्वा प्रत्यय है। लभ और धन ध्वा, ध्यान दीजिए, लभ धन ध्वा बहुत खूबसूरत संधि हुई है। जस तो संधि झलाम जस झस सूत्र लगा हुआ है। शांतिम धन अचिरेण धन अधिगच्छति, अचिरेण और अधिगच्छति में अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र का प्रयोग हुआ है, जो दीर्घ संधि बना रहा है। अब इसका प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में ज्ञान को परम शांति का आधार बताते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। हिंदी अनुवाद। इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला श्रद्धालु व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, अर्थात ज्ञान प्राप्त करता है, और ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वह परम शांति को प्राप्त करता है। यह एक चीज छूट गया है, अतिशीघ्र, तो इसको दोबारा हम अनुवाद में समझते हैं, क्योंकि ये शब्द पहले आना चाहिए। चलिए एक बार फिर अनुवाद समझते हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला श्रद्धालु व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है, और ज्ञान को प्राप्त करके अतिशीघ्र वह परम शांति को प्राप्त कर लेता है। यहाँ शांति का मतलब है मन की संतुष्टि, अर्थात सांसारिक सफलता। आगे बढ़िए। जो ज्ञान नहीं प्राप्त करता है उसकी क्या दशा होती है, उसको 7वें पद्य में समझाया गया है। अज्ञा, ज्ञान को न प्राप्त करने वाला अर्थात अज्ञानी। अश्रद्धाना, ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाला। च, और संशयी आत्मा, हमेशा संदेह करने वाला, किसी पर भी विश्वास न करने वाला व्यक्ति विनश्यति, नष्ट हो जाता है। ना तो अयम लोका, यह संसार, अस्ति, होता है, न और न ही परह, वह लोक यानी कि परलोक होता है। न और न ही सुखम, सुख मिलता है। संशय आत्मना, संदेह करने वाले को। जो व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं करता, ना तो उसे इस दुनिया में सुख है और ना स्वर्ग में सुख है। अब इसका कुछ व्याकरण का तत्व समझते हैं। अज्ञा धन च, ध्यान दीजिए, विसर्जनीय से साह से सा हुआ है, और स्तुष्टु नाष्टु से सा का ताला विषा हो गया है। चा धन अश्रद्धाना, यहाँ पर अका सवर्ण दीर्घा लगा है, दीर्घ संधि हुई है, और अश्रद्धाना धन चा, फिर वही पहले वाला सूत्र लग गया। विसर्जनीय से साह से सा हुआ विसर्ग का, और स्तुष्टु नाष्टु से शुत्व संधि हो गई, ताला विषा हो गया। संशय आत्मा, यहाँ बहुब्रीहि समास है। संशय आत्मन यशसा, जिसके मन में हमेशा संदेह रहता है उसे संशय आत्मा कहते हैं। लोका धन अस्ति,
लोका धन अस्ति। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विसर्ग संधि हुई है, अतो रो रप उताद रपलुति सूत्र लगा हुआ है, और पराह धन न, यहाँ पर भी विसर्ग संधि हुई है, हसीचा सूत्र लग जाएगा। संशयित आत्मना जो ऊपर लिखा हुआ था उसका ये है षष्ठी विभक्ति एक वचन का पद बन रहा है। चलिए अब इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। पहले प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में अज्ञान और श्रद्धाहीनता को दुख का कारण बताते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अज्ञानी, ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाला और हर जगह संदेह करने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है। संशय करने वाले यानी संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए ना तो यह लोक है और ना परलोक है और ना सुख ही है। 8वां पद्य समझते हैं। मत कर्म कृत, मत यानी मेरे लिए, कर्म यानी कर्म को, कृत यानी करने वाला, मेरे लिए कर्म करने वाला अर्थात मेरी भक्ति करने वाला। मत परमा मेरा परम, मद भक्ता मेरा भक्त। संग वर्जिता माया मोह से मुक्त रहने वाला। निर्वैरा शत्रुता न करने वाला, दुश्मनी न रखने वाला। सर्वभूतेषु सभी प्राणियों से, यानी सभी प्राणियों में बैर बिल्कुल न रखने वाला। यह जो व्यक्ति होता है सह वह माम मुझे एति प्राप्त करता है पांडव, हे पांडु पुत्र अर्जुन। अब समझिएगा इसका व्याकरण। मत कर्म, मूल शब्द है मद धन कर्म, यहाँ चर्तो संधि की गई, खरी चर सूत्र लगा है, दा का ता हो गया है। आगे समझिएगा, कर्म धन कृत धन मत, कृत धन मत, यहाँ पर अनुनासिक संधि हुई है, यरु अनुनास की अनुनासिक हुआ सूत्र लग जाता है। मत यहाँ भी मद धन परमा, यहाँ भी चर्तो संधि है, खरी चर सूत्र लगा है। और मत धन भक्ता, मद भक्ता जस्तो संधि की गई है, जलाम जशवंते। संगवर्जिता में बहुब्रीहि समास है। निर्वैरा वैराणाम अभावा अथवा बहुब्रीहि समास का पद है। न वैरा यस्मिन सा, जिसमें वैर ही नहीं है। सर्वभूतेषु सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में, यह तत्पुरुष समास का सप्तमी का भेद बनता है। माम धन एति, कोई संधि नहीं है, शब्द को जोड़ा गया है। और पांडव शब्द संबोधन पद है। चलिए, माम धन एति, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां कोई संधि है नहीं। माम के माम में हलंत है, बाद में ये आ गया है, दोनों स्वर व्यंजन में मिला है, यानी माम में ये जुड़ गया है, नहीं तो भ्रमित हो कि यहाँ पे गुण संधि है, बिल्कुल नहीं। चलिए इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। पहले प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में अपने प्रिय भक्त की विशेषताओं को बताते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मेरे लिए कर्म करने वाला, मेरा परम भक्त, सांसारिकता से दूर रहने वाला, जो व्यक्ति किसी भी प्राणी से दुश्मनी नहीं रखता, किसी भी प्राणी से शत्रुता नहीं रखता, हे पांडुपुत्र, वह मुझे प्राप्त करता है। इसको और सरल शब्दों में आप समझ सकते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मेरा परम भक्त है, जो माया मोह से मतलब नहीं रखता, जो किसी से भी दुश्मनी नहीं रखता, वो मुझे प्राप्त करता है, अर्थात उसे मैं चाहता हूं। तो विद्यार्थियों, आज यहीं तक, बचे हुए पद्य अगले वीडियो में कवर किए जाएंगे। शुभम भूयात्।